टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर्स नई पीडीएफ 2024 की आज ये होगी क्लास 7। इसके पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा डिटेल में। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आपके लिए क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो नया पीडीएफ निमी ने जारी किया है उससे। एंड इसके अलावा जो पुरानी पीडीएफ 418 क्वेश्चंस की थी उसकी क्लासेस भी पहले से चैनल पे मौजूद हैं, उनको जाके आप प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा पार्ट बाय पार्ट। उसको भी हमने आप सबको हिंदी इंग्लिश दोनों में कराया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आपका लाइक ही वीडियो को आगे बढ़ाता है, तो प्लीज़ लाइक वाला बटन प्रेस किया करिए। बिना लाइक के वीडियो फिर आगे नहीं चल पाता है। जैसे ही 8वां क्लास इसका कंप्लीट होगा आपको इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑलरेडी। इसके 20 क्वेश्चन हम पार्ट 6 में कर चुके थे, आज 20 और करेंगे, पूरे 40 कंप्लीट हो जाएंगे। अब सिर्फ 15 क्वेश्चन बचेंगे जो आपका क्लास 8 में हम कंप्लीट करवा देंगे और आपका ये खत्म हो जाएगा पूरा पीडीएफ। एग्जाम की डेट भी आपकी आगे बढ़ चुकी है तो आपको तैयारी का अच्छा मौका भी मिल चुका है। आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए, ऐसा ना हो डेट बढ़ गई फिर से आप बैठ जाइए, बैठिए मत, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए पूरे सिलेबस को, पूरे कोर्स को। क्योंकि थोड़ा सा जो सुनने में आया अभी सीआईटीएस के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, निमी या भारत स्किल के पीडीएफ के बाहर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप में भी ऐसा हो सकता है कि पुराने नए सारे पीडीएफ मिल के क्वेश्चंस आएँ, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बीच में 1 मिनट का आपको एक ऑफर मिलेगा, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं फिटर इलेक्ट्रीशियन से, तो आप लोग उसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। काफ़ी बेहतर ऑफर है आप सभी के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, यहाँ पे 100 अभी तक कर चुके हैं, ये 101 से 120 तक करेंगे। इसके बाद 15 क्वेश्चन और, कुल 135 क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपके लिए थे। तो 101 नंबर क्वेश्चन है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू थिंक ऑफ न्यू वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों जरूरी है। न्यू आइडियाज कैन मेक वर्क इजियर और फास्टर। नए विचार काम को आसान या तेज बना सकते हैं। इट इज़ फन टू ट्राई न्यू थिंग्स। नई चीज़ों को आजमाना मज़ेदार होता है। टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना है। या इट इज़ अननेसेसरी टू ट्राई न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को आजमाना अनावश्यक है। तो ऐसा नहीं है, नई चीज़ों के बारे में जानना, ठीक है, समस्या को हल करने के लिए नए तरीके के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, न्यू आइडियाज़ कैन मेक वर्क इजियर और फास्टर। नए आइडिया जो होते हैं ना वो काम को और आसान और तेज़ बना देते हैं। जैसे अगर आप एक बार सोचें, एक छोटा सा एग्जांपल आपको मिलेगा, जब शुरुआत में मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे कीपैड वाले, तो किसी ने नहीं सोचा था हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी भेज पाएंगे। दिन भर हम इतना सस्ता डेटा यूज़ करके सबके हाथ में स्मार्टफोन होगा। उस टाइम यही लगता था कि ये फ़ोन है, इसके आगे अब और कुछ नहीं आएगा। लेकिन आज आप देखिए, सोच का ही तरीका है कि चलिए कुछ प्रॉब्लम्स थी, कैसे मेल करना है, सबके पास कंप्यूटर नहीं होते थे, किसी ने सोचा आप अपने मोबाइल फ़ोन से अब सब कुछ कर पाते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस घर बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको कोचिंग ट्यूशन कॉलेज कहीं जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे ईजी हुई, क्योंकि किसी ने सोचा, नए आइडियाज़ आए, ठीक है, और चीज़ें और आसान हो गई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू बिफोर मेकिंग अ चॉइस एट वर्क। काम पर कोई चुनाव करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। लुक एट ऑल द डिटेल्स, सभी विवरणों को देखें। लिसन टू अदर्स आइडियाज़ एंड आस्क क्वेश्चंस, दूसरों के विचारों को सुनें और सवाल पूछें। टेक टाइम टू थिंक एंड देन चूज, सोचने के लिए समय निकालें और फिर चुनाव करें, या ऑल ऑफ दीज। ध्यान दीजिए, काम पे अगर आपको कोई चुनाव करना है तो उससे पहले आपको क्या, सबसे पहले तो आपको सभी विवरण देखने चाहिए, उस पर दूसरों के विचार भी सुने और उनसे क्वेश्चन भी पूछने चाहिए। ठीक है, टाइम लेना चाहिए सोचने का और फिर आपको फाइनल चूज करना चाहिए कोई चीज़। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सही होगा, क्योंकि ये सभी विकल्प यहाँ पे सही हैं। अब आप सबके लिए थोड़ा सा ऑफर, एंड इसके बाद हम लोग चलेंगे 103 नंबर क्वेश्चन पे। तो प्लीज़ उस ऑफर को देखिए, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अगर आपको उसकी लगती है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो उसका आप जरूर परचेज कीजिएगा। काफ़ी हेल्प होगी आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए आवश्यक सूचना। अब आप अपनी आईटीआई फिटर या आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की पूरी तैयारी निमी सैंपल पेपर के एमसीक्यू के वीडियो एक्सप्लेनेशन सहित कर सकते हैं। इसके लिए आप जाइए asianonline.in पर और यहाँ पर दिए गए इलेक्ट्रीशियन हिंदी के वीडियो पैकेज या फिटर के हिंदी के वीडियो पैकेज पर आप जा सकते हैं। यदि मैं फिटर की बात करूं तो इस वीडियो पैकेज के अंदर फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के ही 1200 चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन उपलब्ध हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपके निमी के सैंपल पेपर के एमसीक्यू भी अधिकतम कवर हो जाते हैं। ये पैकेज जो है आपका 30 घंटे का पैकेज है, यानी 15 घंटे जो हैं वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं और बाकी के 15 घंटे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए।
यानी कि यदि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो 15 घंटे में यानी कि 3 से 6 दिनों में आप अपने पूरे साल की पूरी तैयारी एक साथ कर सकते हैं और अपने परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसका जो मूल्य है बहुत ही कम है, भारी छूट उपलब्ध है। इसको खरीदने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल डालिए। कूपन कोड की बिल्कुल जरूरत नहीं है कुछ भी डालने की। सबमिट नाउ पर क्लिक करें, पेमेंट करें और तुरंत ही सारी वीडियोस आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएंगी। देख लिया होगा आपने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, व्हेन थिंकिंग ऑफ न्यू आइडियाज व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू शेयर आइडियाज विद अदर्स इवन इफ दे आर नॉट परफेक्ट। नए विचारों के बारे में सोचते समय दूसरों के साथ विचार साझा करना क्यों महत्वपूर्ण है, भले ही वह परिपूर्ण ना हो। नए विचारों के बारे में सोचते समय दूसरों के साथ विचार क्यों साझा करना चाहिए, भले वह क्या हो, परफेक्ट ना हो, फिर भी आपको उनसे कहना चाहिए। क्यों? टू मेक अदर्स फील इंक्लूडेड, दूसरों को शामिल महसूस कराने के लिए। अगला, टू शो ऑफ योर नॉलेज, अपना नॉलेज दिखाने के लिए। नॉलेज का प्रदर्शन कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए जहाँ ज़रूरत ना हो। अगला है, टॉकिंग कैन हेल्प मेक आइडियाज़ बेटर, बातचीत विचारों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अगला है, टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। इसमें तो बिल्कुल अपना समय बर्बाद करना ही नहीं चाहिए। तो दूसरों से आपको बात इसलिए करनी चाहिए कि उनसे अगर आप बात करेंगे, उस आइडिया को बताएंगे, तो हो सकता है वहाँ से कुछ और बेहतर विचार आएँ जो आपको लगे कि हाँ और इसमें सोचा जा सकता है, कुछ और नया किया जा सकता है। इसलिए कोई भी आइडिया अगर आपके पास है काम का कोई, तो उसे दूसरों से ज़रूर शेयर करना चाहिए, एक बार उनकी राय भी उस पर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104 है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द पैकेजिंग प्रोसेस इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल causing delays in shipments. What should the workers do? एक विनिर्माण इकाई है जहाँ पे जो पैकेजिंग प्रक्रिया है उसमें सामान्य से अधिक समय लग रहा है, जिससे क्या होता है, शिपमेंट में देरी होती है। तो कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? पहला, कंटिन्यू पैकेजिंग द सेम वे, ऐसे ही पैकेजिंग जारी रखनी चाहिए। इग्नोर द प्रॉब्लम। अगला है, थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू पैक फास्टर, मतलब तेज़ी से पैक करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। अगला है, कंप्लेन टू द मैनेजमेंट, प्रबंधन से शिकायत करें। तो क्या करना चाहिए आपको? सोचना चाहिए अलग तरीकों के बारे में जिससे आप पैकिंग को और तेज कर सकें। हमने पहले ही आपको बताया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन को आप अगर पढ़ के अच्छे समझते हैं और चारों ऑप्शंस को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा आंसर सही कौन सा है, क्योंकि एक ही आंसर सही होगा, बाकी तीनों उससे एकदम अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाते हुए दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है, रवि एंड हिज टीम आर डिसाइडिंग ऑन अ न्यू मशीन फॉर द फैक्ट्री, हाउ शुड दे मेक द फाइनल चॉइस। रवि और उनकी टीम फैक्ट्री के लिए एक नई मशीन पर फैसला कर रहे हैं, उन्हें अंतिम चुनाव कैसे करना चाहिए। चूज द चीपेस्ट मशीन अवेलेबल, उपलब्ध सबसे सस्ती मशीन को चुन लेना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है क्योंकि चीपेस्ट मशीनें काम भी ज़्यादा दिन नहीं करती हैं। अगला, लुक एट ऑल द डिटेल्स, थिंक केयरफुली अबाउट देयर नीड्स एंड बजट एंड देन मेक द चॉइस। सभी जो विवरण उनको देखें, अपनी ज़रूरतों को, अपने बजट को भी ध्यान से सोचें और फिर चुनाव करें। अगला है, रवि शुड पिक द मशीन ही लाइक्स, रवि को वो मशीन चुननी चाहिए जो उसे पसंद हो। अगला है, चूज द फर्स्ट मशीन देसी, पहली मशीन चुन लें जो उन्हें दिख गई है। क्या करेंगे? यही बी ऑप्शन। सभी विवरण देखना है, अपनी ज़रूरत देखनी है, अपना बजट देखना है, फिर आपको ध्यान से सोचना है कि मेरे लिए क्या सही है और फिर उसे आपको चुनना है। कोई भी डिसीजन आपको लेना हो तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर सम रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम इन अ वर्क प्लेस। कार्यस्थल में संसाधन संबंधी कुछ समस्याएं क्या हैं? शॉर्टेज ऑफ मटेरियल यानी सामग्री की कमी, मशीन प्रॉब्लम मशीन की समस्या, नॉट इनफ स्पेस पर्याप्त जगह न होना, या ऑल ऑफ दीज। तो रिसोर्स ये सब होते हैं, मशीन, मटेरियल, स्पेस, सब रिसोर्सेज हैं। अगर इन सब का शॉर्टेज है तो ये सभी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ये रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी कार्यस्थल पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन अ वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर लोगों से जुड़ी कुछ समस्याएं क्या हैं? पीपल रिलेटेड मतलब लोगों से जुड़ी समस्या। नॉट इनफ वर्कर, पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। वर्कर्स डोंट नो द टास्क, कर्मचारियों को काम ही नहीं पता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, संचार संबंधी समस्याएं, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर है ये सभी। ये पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब कुछ है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, ये भी पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्कर्स को काम कैसे करना उसके बारे में नहीं पता, ये भी उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन, उन्हें वो लैंग्वेज नहीं पता, आपस में वो बात नहीं कर पा रहे, वो भी क्या है? पीपल प्रॉब्लम है।
तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, इफ़ मोर वर्कर्स नो हाउ टू वर्क व्हाट विल हैपन। अगर ज़्यादा कर्मचारी काम करना जानते होंगे तो क्या होगा? लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी को नुकसान होगा। कन्फ्यूजन यानी भ्रम होगा। मोर वर्क गेट्स डन, ज़्यादा काम होगा। लेस वर्क गेट्स डन, कम काम होगा। तो अगर सभी वर्कर को पता है, ठीक है, कि काम कैसे करना है तो क्या होगा? काम ज़्यादा होगा। मान लीजिए 100 वर्कर, 100 को भी पता है कैसे काम करना है तो काम ज़्यादा होगा। अगर 100 में 50 को पता है काम कैसे होगा, 50 वहाँ सीख रहे हैं सिर्फ, तो काम आपका क्या होगा? कम होगा। तो राइट आंसर क्या है? मोर वर्क गेट्स डन, ज़्यादा काम हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, राज वर्क्स एज अ फैक्ट्री मैनेजर, ही हैज़ अ बिग ऑर्डर टू डिलीवर बट देयर आर नॉट इनफ वर्कर्स, व्हाट शुड राज डू। राज एक फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पे काम करता है, उसे एक बड़ा ऑर्डर डिलीवर करना है लेकिन उसके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। राज को क्या करना चाहिए? स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना चाहिए। रिक्वेस्ट वर्कर्स टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करना चाहिए। इग्नोर द प्रॉब्लम, समस्या को अनदेखा करना चाहिए। या कैंसिल द ऑर्डर्स रद्द कर देने चाहिए। तो राज को क्या करना चाहिए? राज को कर्मचारियों से बात करनी चाहिए कि आप थोड़े अतिरिक्त घंटे काम कर लो जिससे हमारा जो बड़ा ऑर्डर है कंपनी का वो टाइमली डिलीवर हो जाए। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110 है, वेणु डज नॉट नो हाउ टू यूज द न्यू मशीन, व्हाट शुड ही डू। ठीक है, यहाँ पे वेणु को नहीं पता है कि नई मशीन का इस्तेमाल करना कैसे है, उसे क्या करना चाहिए? आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न हाउ टू यूज़ द मशीन, मदद मांगें और मशीन का इस्तेमाल करना सीखें। टेक अ ब्रेक एंड डू इट लेटर, थोड़ा आराम करें और बाद में करें उस चीज़। स्टे साइलेंट टिल समवन टीचेज हिम, जब तक कोई उसे सिखा ना दे चुप रहें। अगला, लीव द जॉब, नौकरी छोड़ दें। तो क्या करना चाहिए आपको? आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगें और मशीन का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग में अलग अलग चरण क्या हैं? इमेजिन, प्लान एंड ट्राई, यानी कल्पना करें, योजना बनाएं और प्रयास करें। अगला है ट्राई, क्रिएट एंड डिसाइड, प्रयास करें, बनाएं और निर्णय लें। नेक्स्ट है लिसन, चूज, प्लान, ट्राई, आस्क। ठीक है, सुने, फिर योजना बनाएं, फिर प्रयास करें, फिर पूछें। अगला है इमेजिन, डिसाइड, क्रिएट एंड ट्राई, कल्पना करें, निर्णय लें, बनाएं और प्रयास करें। तो अभी हम लोगों ने बात किया, कोई भी अगर आप डिज़ाइन बनाने जा रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे? सुनोगे लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आप चूज करोगे फिर कि आपको बनाना क्या है, फिर आप प्लान करोगे कैसे बनाना है, फिर आप ट्राई करोगे बनाने का, फिर जब वो बन जाता है ना फिर से आप लोगों से पूछोगे कि कैसा बना है, क्या क्या इसमें कमी है, क्या क्या इसमें अच्छाई है। तो राइट आंसर क्या है आपका? लिसन, चूज, प्लान, ट्राई एंड आस्क, ऑप्शन नंबर सी। 112 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज डिजाइन थिंकिंग हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स। डिजाइन थिंकिंग समस्याओं को हल करने में कैसे मदद करती है? बाय फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट प्रोसेस, सख्त प्रक्रिया का पालन करके। बाय गेसिंग सॉल्यूशंस रैंडमली, बेतरतीब ढंग से समाधान का अनुमान लगाकर। बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल नीड एंड इम्प्रूविंग सॉल्यूशंस, लोगों की ज़रूरतों को समझकर और समाधान में सुधार करके। बाय ट्रस्टिंग ऑन पर्सनल एजम्पशंस, व्यक्तिगत मान्यताओं पर भरोसा करके। तो डिजाइन थिंकिंग से समस्या इस तरह हल होती है कि आप क्या करते हैं? बाय अंडरस्टैंडिंग, आप सुधार करते हैं, समझते हैं पहले क्या, व्हाट पीपल, लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, एंड इम्प्रूविंग सॉल्यूशन, और क्या करते हैं उसमें आप फिर सुधार भी करते हैं। लोगों की ज़रूरतों को समझ के आप क्या करते हैं? समाधान निकालते हैं और चीज़ों में सुधार करते हैं। तो ये है आपका डिजाइन थिंकिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, रोहन हैज़ कम अप विद एन आइडिया टू इम्प्रूव हिज वर्क यूजिंग डिज़ाइन थिंकिंग, व्हाट मस्ट ही डू नेक्स्ट। रोहन ने डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग करके अपने काम को बेहतर बनाने के लिए एक विचार बनाया है, अब उसे क्या करना चाहिए? राइट डाउन हिज आइडिया एंड कीप इट सेफ, अपने विचार को लिखकर सुरक्षित रखें। अगला, अप्लाई एंड टेस्ट इफ़ इट वर्क्स, लागू करें और जांचें कि यह काम करता है या नहीं। टेल एवरीवन अबाउट इट, सभी को इसके बारे में बताएं। अगला, थिंक ऑफ अनदर आइडिया, किसी दूसरे विचार के बारे में सोचें। राइट आंसर है अप्लाई एंड टेस्ट इफ़ इट वर्क्स, लागू करें उसे, ठीक है, और देखें कि ये काम करता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि वांट्स टू मेक अ न्यू चेयर फॉर हिज स्कूल यूजिंग डिजाइन थिंकिंग, व्हाट शुड ही डू फर्स्ट। रवि अपने स्कूल के लिए डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके एक नई कुर्सी बनाना चाहता है, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
अब कुर्सी पे कौन बैठेगा? अगर स्कूल के लिए है तो बच्चे बैठेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स बैठेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टूडेंट से पूछना होगा कि वो कैसी चेयर चाहते हैं, फिर हमें अपनी डिज़ाइन थिंकिंग लगानी है कि हम उसमें और क्या क्या कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स को पसंद आएगी। क्योंकि आप अलग अलग स्टूडेंट से पूछेंगे तो अलग अलग चीज़ें बताएंगे कि हमें ये चाहिए, तो कोई कहेगा हमें राइटिंग पैड ऊपर चाहिए, कोई कहेगा पीछे हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है, कोई कहेगा नीचे हमें बैग रखने का ऑप्शन चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं चेयर में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? लिसन टू व्हाट स्टूडेंट्स वांट इन चेयर। सुने कि छात्र कुर्सी में क्या चाहते हैं। अगला क्वेश्चन 115 नंबर, समीरा इज ट्राइंग टू मेक अ बेटर स्कूल बैग यूजिंग डिजाइन थिंकिंग। व्हाट वुड बी हर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट स्टूडेंट्स नीड इन अ बैग। मतलब यहाँ पे समीरा एक स्टेप आगे बढ़ गई है, वो स्टूडेंट से पूछ चुकी है कि वो बैग में उनको क्या क्या चाहिए। अब वो अगला स्टेप क्या होगा समीरा का, ठीक है, क्या होगा? प्लान डिफरेंट बैग डिजाइन, अलग अलग बैग का डिजाइन प्लान करना। आस्क स्टूडेंट टू टेस्ट द बैग, अभी तो बैग बना नहीं, टेस्ट कैसे करेंगे, गलत है। चूज द मटेरियल फॉर द बैग, ठीक है, या अगला है चूज द कलर ऑफ द बैग, बैग का रंग चुनना। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है प्लान डिफरेंट बैग डिजाइन, क्योंकि अब स्टूडेंट्स बता चुके हैं किस मटेरियल का, किस कलर का, कैसा बैग चाहिए, वो जान चुकी है ऑलरेडी। अब क्या करना है, हमें प्लान करना है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के हम बैग बनाएं और फिर स्टूडेंट्स उसे परचेज करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 116 क्वेश्चन है, इफ़ योर फर्स्ट डिजाइन डजंट वर्क व्हाट शुड यू डू। अगर आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? गिव अप ऑन इट, इसे छोड़ दें। आस्क फॉर फीडबैक एंड ट्राई टू इम्प्रूव, फीडबैक मांगें और बेहतर बनाने की कोशिश करें। मेक समथिंग एल्स, कुछ और बनाएं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना चाहिए आपको? अगर नहीं काम करता है तो आप फीडबैक ले लोगों से, क्या कमी रह गई, और उसको इम्प्रूव करें, फिर से ट्राई करें, आप ज़रूर सफल होंगे अपनी डिज़ाइन में। 117 नंबर क्वेश्चन है, रंजना वर्क्स एट अ रेस्टोरेंट। हाउ कैन रंजना यूज डिजाइन थिंकिंग टू इम्प्रूव द रेस्टोरेंट्स मेनू। रंजना एक रेस्टोरेंट में काम करती है, रंजना रेस्टोरेंट के मेनू को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन थिंकिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। रेस्टोरेंट का मेनू क्या होता है? जिसमें अलग अलग डिश लिखी होती हैं जो आप ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। तो अगर आपको मेनू में कुछ बदलाव करना है तो मेनू से ऑर्डर कौन करता है? कस्टमर्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके रेस्टोरेंट के मेन चलाने वाले आप भले हैं, बट चल किन की वजह से रहा है? जो आपके कस्टमर्स आ रहे हैं वहाँ पे खाने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कुछ ऑप्शन हैं, देखिए। बाई गेसिंग व्हाट कस्टमर्स वांट, गेस करना है, तो गेस नहीं करना है यहाँ। जब कस्टमर्स आपके सामने तो आपको गेस क्यों करना है? अगला है बाई कॉपिंग अदर रेस्टोरेंट, दूसरे रेस्टोरेंट की नकल करके, नहीं। बाई टॉकिंग टू द कस्टमर्स, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रेफरेंसेस, मेकिंग चेंजेस टू द मेनू एंड आस्किंग फॉर फीडबैक। कस्टमर से बात कीजिए, उन्हें और क्या चाहिए, उनकी प्रेफरेंस को समझिए, उसके हिसाब से चेंज करिए मेनू में, और फिर उनसे फीडबैक भी लीजिए, अब आपको हमारा मेनू कैसा लग रहा है। तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 118 क्वेश्चन है, यू आर मेकिंग अ न्यू लैंग्वेज लर्निंग ऐप, वाई शुड यू लेट सम पीपल ट्राई इट बिफोर इट्स डन। आप एक नया भाषा सीखने वाला ऐप बना रहे हैं, इसे बनाने से पहले आपको कुछ लोगों को इसे आजमाने की अनुमति क्यों देनी चाहिए? टू शो पीपल हाउ गुड यू आर एट मेकिंग ऐप्स, लोगों को यह दिखाने के लिए आप ऐप बनाने में कितने अच्छे हैं। टू गेट अप्रिसिएशन, प्रशंसा पाने के लिए। बिकॉज इट्स फन टू वॉच अदर्स ट्राई योर ऐप, क्योंकि दूसरों को आपका ऐप आजमाते हुए देखना मज़ेदार होता है। या टू सी हाउ पीपल यूज़ इट एंड मेक इट बेटर, यह देखने के लिए कि लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसे बेहतर कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो राइट आंसर यही आपका, ऐप आप बना रहे हैं, कुछ लोग उसको आजमाएं, जिससे आपको पता चले कि लोग उसे किस तरह उपयोग कर रहे हैं और उसे कैसे और बेहतर हो सकता है, ठीक है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 119 है, श्रीजा मेड अ न्यू बैग डिजाइन एंड सोड इट टू 5 डिफरेंट पीपल फॉर फीडबैक। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू डिफरेंट यूजर्स एंड नॉट जस्ट वन। श्रीजा ने एक नया बैग डिजाइन बनाया और उसे 5 अलग अलग लोगों को फीडबैक के लिए दिखाया। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अलग अलग यूजर की बात सुनना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट्स फन, क्योंकि ये मज़ेदार है। टू गेट अ लॉट ऑफ आइडिया, बहुत सारे विचार पाने के लिए। टू अंडरस्टैंड द कॉमन प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट यूजर, अलग अलग यूजर की आम समस्याओं को समझने के लिए। या टू गेट ए लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर हर वर्क, अपने काम के लिए बहुत प्रशंसा पाने के लिए। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप अलग अलग जो यूजर होंगे वो अपनी अलग अलग आम समस्या बताएंगे, जिससे आप अपने बैग को, प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे बाद में उनके फीडबैक से। क्वेश्चन नंबर 120 है, योर कम्युनिटी वांट्स टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, हाउ कैन यू यूज डिजाइन थिंकिंग टू फाइंड न्यू आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपका समुदाय प्लास्टिक कचरे को कम करना चाहता है, इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं,
इग्नोर द प्रॉब्लम बिकॉज इट्स टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, समस्या को अनदेखा करें क्योंकि इसे हल करना बहुत मुश्किल है। वर्क टुगेदर विद शॉप्स एंड पीपल नियर बाई टू फाइंड वेज टू यूज लेस प्लास्टिक, दुकानों और आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करें ताकि कम प्लास्टिक का उपयोग करने के तरीके खोजे जाएं। मेक मोर थिंग्स विद प्लास्टिक बिकॉज दे आर इजी टू यूज़, प्लास्टिक से और ज़्यादा चीज़ें बनाएं क्योंकि उनका उपयोग करना आसान है। या अगला, ब्लेम अदर्स फॉर प्लास्टिक वेस्ट, कचरे की समस्या के लिए और दूसरों को दोष दें। तो क्या करना होगा आपको, और ज़्यादा प्लास्टिक नहीं बनाना, अनदेखा भी नहीं करना है, ठीक है, या ब्लेम भी नहीं करना किसी को। तो आपको क्या करना है, आसपास दुकानों से लोगों के साथ मिलकर आपको काम करना है किस तरह से हम प्लास्टिक का यूज जो है कम कर सकते हैं। तो ये हो गए 120 क्वेश्चन। यहाँ पे आपका अगला मॉड्यूल खत्म हो गया जो चल रहा था। अब एक मॉड्यूल लास्ट आपका बचा हुआ है जिसको हम अगले पार्ट में करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा आप लोग। बोनस क्वेश्चन जो हमेशा आपके लिए हम रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सिमी इज ऑलवेज ट्राइंग आउट न्यू वेज टू रीयूज द वेस्ट मटेरियल। सिमी हमेशा बेकार पदार्थों के पुनः उपयोग के लिए नए तरीके आजमाती रहती है। वह क्या है, प्लानर है, डूअर है, आइडिया पर्सन है या पीस कीपर है। राइट आंसर जो भी होगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर आपने किया होगा, नहीं किया तो जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।